तो आज है 2 मार्च 2024 और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। तो कल रात को मैं लेट तक जगा था, लगभग 2:30 पौने 3 बजे सोया था, इसलिए आज लेट से उठा हूँ। तो मैं उठा था 7:30 पे अप्रॉक्स उठा था। तो लेकिन यहाँ पर तक आ रहे हैं अच्छे से उठने में, क्योंकि थंबनेल भी बनाना था। तो अब अच्छे से उठ कर आने में 8 बज गए थे। तो उसके बाद मैंने अपना ब्रश किया, बाकी सब अपना काम किया, फ्रेश हुआ और अपने टेबल पर आ गया। तो उसके बाद जल्दी से मैंने अपना जो वीडियो मैंने कल रात में एडिट किया था उसको मैंने लाइव कर दिया, उसका सारा थंबनेल बना दिया, उसका सारा टैग एडिट कर दिया, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन से दे दिया और इस वीडियो को अपलोड कर दिया। तो ये सब करने में लगभग आधे घंटा लग गए। तो इसके बाद मैं अपना खाना खाऊंगा, अपना रेडी होऊंगा और उसके बाद अपना लाइब्रेरी PW विद्यापीठ में चला जाऊँगा। तो आज है 2 मार्च 2024 और आज मेरा क्लास 12 का है सेकेंड डे। और अभी मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए हो गए हैं 336 डेज और हम सबके टारगेट है नीट 2025 को बचे हुए 424 डेज। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही हो कि मैं भी क्लास 11th हूँ। क्लास 11th में क्या, क्लास 12th में आने ही वाला हूँ, क्योंकि अगले मंथ से ही क्लास 12th स्टार्ट हो जाएगा सारे जगह। पर मैं अभी कल से ही यानी 1 मार्च से ही अपना क्लास 12th का स्टार्ट कर चुका हूँ। और उसके लिए रिगार्डिंग मैंने ये अपना टाइम टेबल बनाया है, अपने टारगेट बनाया है कि मुझे डेली कौन सा चैप्टर करना है, किस चैप्टर का कौन सा लेक्चर करना है। तो मुझे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 1 लेक्चर करने हैं और बायोलॉजी में भी 2 लेक्चर करने हैं डेली। तो देखते वो हो पाता है या नहीं। तो कल वाला तो पूरा हो गया है और आज का देखते आज का हो पाता है या नहीं। तो फिर मैं खाना वाना खा लिया और लाइब्रेरी के लिए तैयार हो गया। तो ये रहा मेरा 60,000 का ज्योमेट्री बॉक्स और ये गया मेरे 50,000 के बैग के अंदर। तो इसे मैंने अपना सारा सब कुछ रख दिया, बुक कॉपी लैपटॉप सब रख दिया और इसको मैं ले जाऊँगा अपना PW पाठशाला पे और वहाँ पे अपना लाइब्रेरी में पढ़ूँगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12 के लिए अपना PW पाठशाला ज्वाइन किया हूँ, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में घर पर उतनी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी, बैकलॉग भी हो गया था और लास्ट में टेस्ट देना ही होता है, लास्ट में ऑफलाइन टेस्ट देना कि प्रैक्टिस रहनी चाहिए, इसलिए मैंने PW पाठशाला ज्वाइन कर लिया। पर यहाँ पे मैं अभी लाइब्रेरी करता हूँ, क्योंकि क्लासेज अप्रैल से शुरू होंगी। तो वहाँ पे मैं अपना डिवाइस ले जाकर अपना आराम से ऑनलाइन अपना पढ़ता हूँ। तो ये रहा मेरा जागृति डायरी, जिसमें कि मैं अपना डेली का टारगेट लिखता हूँ कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो आज का मैंने डेट डाल दिया है और अपना सारा टारगेट बना लिए हैं। तो आज मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2 करना था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2 करना था और फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 करना था। तभी आप लोग ये मेरे लाइब्रेरी के वीडियो देख सकते हैं। अभी शाम हो गया है, तो शाम में कोई बच्चे बहुत कम बच्चे रहते हैं। तो मेरा अभी सारे दोनों लेक्चर कंप्लीट हो गया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट हो गया है और उसका मैंने नोट्स भी बना लिया है। और ये मेरा एक टेस्ट कॉपी है, जिसमें कि मैंने अपने सारे टेस्ट का सिलेबस लिख लिया है कि मुझे कौन सा टेस्ट देना है और उसका क्या क्या सिलेबस है। तो आप भी ऐसे करके बना सकते हैं, जिससे कि पता चलता रहता है कि कौन सा टेस्ट कब आने वाला है, उसका क्या क्या सिलेबस और क्या है। और मैंने तो 11th में उतना खास टेस्ट नहीं दिया है, पर अब मैं जो टेस्ट दे रहा हूँ उसका मैं अपना PDF निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो अर्जुना का जो टेस्ट होता है ऑनलाइन, उसका मैंने PDF डाउनलोड करके और उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया है। और उसी प्रिंट आउट का मैं ऑफलाइन जाकर OMR पे अपना फिल करता हूँ सारा, यानी ऑफलाइन मोड में पूरा एग्ज़ाम देता हूँ 3 घंटे का और फिर OMR में सारा उसका आंसर फिल कर लेता हूँ। और उसका रिजल्ट चेक करने के लिए मैं PW ऐप में ही आकर वो टेस्ट ओपन कर लेता हूँ और जो मैं OMR पे फिल किया होता हूँ उसको उस टेस्ट में फिल करके उसका आंसर के तुरंत निकाल लेता हूँ। तो वैसे मेरा चेक भी होता है, तुरंत रिजल्ट भी निकल आता है और जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है उसका सलूशन भी मिल जाता है। तो ही मेरे टेस्ट में अभी लगभग 550 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 550, 540, 560, 70 ऐसे ही नंबर आ रहे हैं। लेकिन ये अभी बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है, अभी इसको और 100 नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मेरा लेक्चर भी आज का कंप्लीट हो गया है। उसको मैंने कुछ DPP सॉल्व करी। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैंने DPP सॉल्व करा था, जिसमें कि 16 क्वेश्चन था, उसमें कि मेरा 2 इनकरेक्ट हो गया था। और मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का किया था, तो उसमें 8 क्वेश्चन थे, लगभग 6 उसमें करेक्ट हुए, 2 भी उसमें इनकरेक्ट हुए थे। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा रिवीजन किया लास्ट के 1-2 घंटे और फिर जैसे 8 बजा तो वहाँ से मैं घर पे आ गया। घर पे अपना खाना खा के और फिर 10 बजे से पढ़ने बैठ गया। तो मैंने ये अपनी स्ट्रेटजी बनाई है कि मैं लाइब्रेरी में जाकर वहाँ पे अपना क्लास 12 का सारा करूँगा, लेक्चर देखूँगा, वहाँ पे क्लास 12 का नोट्स बनाऊँगा और रिवीजन करूँगा वहीं पे। और घर आके मैं अपना 11 का रिवीजन करूँगा और 11 के जो भी टेस्ट देने वाले हैं उसका अच्छे से रिवीजन करूँगा। तो ऐसे 11th और 12 दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। और आप लोग में से बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि क्लास 12 के चलते चलते क्लास 11 का रिवीजन कैसे करें। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप डेली एक फ़िक्स टाइम क्लास 11 को दीजिए, लगभग 2 से 4 घंटे क्लास 11 को दीजिए ही,
जिसमें कि आप अपने नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि आप जितनी बार आप उसको अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, जितने बार क्वेश्चन लगाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आज मैं अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रिवीजन करूँगा। तो इसके लिए मैंने उसका जो डिटेल लेक्चर था उसका मैं लेक्चर नंबर 9 देखूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लास्ट के लेक्चर में कन्फ्यूजन था, तो वो लेक्चर मैं दोबारा देख रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में ज़्यादा डाउट है तो आप उसका डिटेल लेक्चर भी देख सकते हैं। और बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि उनका क्लास 11 बर्बाद हो गया, तो क्लास 12 में कैसे कर सकते हैं, क्या वो क्लास 12 में 11-12 का दोनों कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको दिन में लगभग 14 से 16 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको 10 घंटे तो क्लास 12 में देने ही पड़ेंगे और लगभग 6 घंटे आपको क्लास 11 का भी देना पड़ेगा। और अगर आप क्लास 11 का कुछ भी नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप क्लास 12 में लक्ष्य का बैच लेंगे तो उसके साथ आपको क्लास 11 का अर्जुना का बैच फ्री मिलेगा। तो आप डेली 2 लेक्चर लक्ष्य का देख सकते हैं एंड 2 लेक्चर अर्जुना का देख सकते हैं। उससे आपका 11th भी चल जाएगा, 12th भी चलते रहेगा। पर हाँ, उसके लिए आपको डेली 14 से 16 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। या फिर अगर ऐसा है कि आपने क्लास 11 कुछ पढ़ा है लेकिन उतने अच्छे से आपको याद नहीं है, तो आप क्लास 11 का रिवीजन आप 1 शॉट से भी कर सकते हो। और अभी उम्मीद सीरीज चल ही रही है PW पर, तो आप वहाँ पर भी जाके क्लास 11 का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स अच्छे से बनाने पड़ेंगे। अगर आपने क्लास 11 का नोट्स नहीं बनाया है तो आप वो नोट्स पूरा अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि जब लास्ट में आपको रिवीजन करना होगा तो आप लेक्चर से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, आपको नोट्स से ही रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए नोट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो सारे चैप्टर्स का नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मेरी भी बॉटनी में कुछ चैप्टर्स के नोट्स बाकी है, कुछ फिजिक्स में बाकी है, तो मैं उसको भी पहले ही अपना लेते चलूँगा। डेली कुछ नोट्स बनाऊँगा, कुछ रिवीजन करते रहूँगा, जिससे कि अच्छे से चलते रहे मेरा सिलेबस। और अगर आप लोग ऑनलाइन करते हैं, PW ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो आप लोग मेरी तरह ऐसा कर सकते हैं कि जो भी टेस्ट होने वाला है तो उसका PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के और उसको OMR पे दे सकते हैं। और जो भी उसका आंसर होगा उसको टेस्ट में भर कर वो सबमिट कर देना, तो उसके आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा और आपकी OMR भरने की प्रैक्टिस भी रहेगी। क्योंकि OMR भरने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, तो आपको जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना उसमें टाइम कम लगेगा और उतना ही पेपर का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी रात के लगभग 1 बज चुके हैं और मेरा आज का सारा टारगेट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने करा था फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज का लेक्चर नंबर 2, केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2, बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 3 एंड 4, और रिवीजन में मैंने करा था बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का रिवीजन, जिसके लिए मैंने एक लेक्चर देखा डिटेल और उसका थोड़ा सा नोट्स भी रिवीजन करा। और ये जो आप लोग मेरी कॉपी देख रहे हैं सामने, इसमें मेरे सारे स्ट्रेटेजी रहते हैं कि मेरा क्या प्लानिंग रहेगा आने वाले 1 मंथ में, मैं क्या क्या लेक्चर करूँगा और टोटल सब्जेक्ट में कितने लेक्चर्स है, कितने क्या है, वो सारे इसमें नोट्स रहते हैं। और सारे सब्जेक्ट का चैप्टर का नाम लिखकर उसमें क्या क्या करना है, ऐसे एक टेबल बना लिया हो जिसमें कि लेक्चर्स है, नोट्स है, DPPs है, मॉड्यूल है। तो जब मेरा वो कंप्लीट होगा मैं उस पर टिक कर लूँगा। ऐसे पता रहेगा कि आपका सिलेबस कहाँ तक हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।